हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन टाइम। और मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा हत्ती। चलिए दोस्तों, आज हम अपने अंदर बर्निंग डिजायर जैसा हट हो तो पूरी दुनिया को ही जीत सकते हैं, इस कहानी को देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये अमेरिका का न्यूयॉर्क है ना। उस शहर का बहुभाग समुंदर से घिरा हुआ है। एक तरफ से दूसरे तरफ जाने का रहा तो समुंदर को राउंड मार के जाना होता है। एक आदमी यह विचार किया कि इतना दूर समुंदर को राउंड मारने से अच्छा समुंदर के इस पार से उस पार तक फूल बांधे तो कितना अच्छा होता ना। ऐसा विचार किया। वो आदमी इंजीनियर था। उसका नाम था जॉन रोबलिंग। थोड़े बहुत जनों को ये बात बताया। किसी ने भी उसके बात को सीरियस नहीं लिए। अरे 4 किलोमीटर समुंदर है, फूल बांधने का संभव है क्या? समुद्र के गहराई में कंक्रीट ठहरता है क्या? खंबा ठहरता है क्या? फूल ठहरने का चांस ही नहीं है। ये तो असंभव है। ये तो एक सपना है। सबने उनके ये बात को तिरस्कार किए। उन्होंने इस बात को नहीं छोड़ा। कोई इस बात को माने या ना माने, वो अपने बेटे को बुलाया। उनका नाम था वाशिंगटन रोबलिंग। बेटे को बताया, देखो बेटा, ऐसा करना है। अब ये मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है। ये एक महान साधना बन सकता है। कितने जनों को उपयोग हो सकता है ना। ऐसा बोल दिया। बेटे ने इसे स्वीकार कर लिया। थोड़े जन इंजीनियर्स को अपने साथ जोड़ लिए और खूब तरीके से प्लान बनाए। बाप बेटे इंजीनियर्स मिलके प्लान बना के ऐसा एक दिन प्रारंभोत्सव करने का प्लान बनाए। डिसीजन किए, सब तैयारी हुआ। उस प्रारंभोत्सव करने का दिन एक बड़े सीमेंट का खंबे को ठहराने का तय हुआ। खंबे को ठहराने के टाइम पर खंबे को पकड़ने का जो एक क्लैंप रहता है ना, वो खुल गया। ठहरा हुआ वो बड़ा खंबा धरती पर गिर गया और गिरने के समय जॉन रोबलिंग के सिर पर ही गिर गया। स्पॉट पर ही जॉन रोबलिंग का डेथ हो गया। उसके साइड में रहे वाशिंगटन रोबलिंग के पीठ पर भी लग गया। इस कारण से उनके पीठ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड ही टूट गया और वाशिंगटन रोबलिंग नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। ये सब एक क्षण में हुआ दुर्घटना था। वाशिंगटन रोबलिंग को अस्पताल दाखिल किए। वो बच सकता है, ऐसा किसी को भी भरोसा नहीं था। 3-4 महीने जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किए वाशिंगटन भगवान के कृपा से बच निकले। लेकिन ये कैसा जिंदगी? हाथ पैर स्वाधीन में नहीं थे, बात नहीं कर सकते थे, बिस्तर छोड़ के उठने को नहीं होता था। डॉक्टर बोले कि अब बाकी बचा हुआ जिंदगी को इन्हें तो ऐसा ही बिस्तर पर निकालना पड़ेगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनकी बुद्धि ठीक थी। बुद्धि को कुछ नहीं हुआ था। उनके दिमाग में अनेक विचार आ रहे थे, पर वो बोलेंगे कैसे? 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन वाशिंगटन के राइट हैंड के 4 उंगलियां कांप रहे थे। वो इसको महसूस कर रहे थे।
पत्नी भी इसको देखी। वो इनके बुद्धि अच्छा है और कुछ उंगलियों से इशारा कर रहे हैं। उनके हाथ को पकड़ लिए। वो अपने उंगलियों से कुछ इशारे करते करते गया। पत्नी को समझ में आई कि वो कुछ बोलना चाहते हैं। अगले 6 महीने ऐसे ही हाथ और उंगलियों से इशारे करते करते गए। पत्नी समझदार थी। हाथ और उंगलियों का इशारा समझने लगी और इसको ही एक भाषा बना लिए। ये बोलना चाहते हैं क्या, ऐसा बोलना चाहते हैं क्या, लिख लिख के उनको दिखाई। उनको आनंद से आंसू आ गए। हाँ, यही बोलना चाहता था, ऐसा गर्दन हिलाए। आगे देखिए क्या हुआ। पत्नी को हाथ और उंगलियों से इशारे करके फूल बनाने का काम शुरू करने के लिए बोला। इंजीनियर्स काम स्टार्ट किए। दोस्तों, आपको यकीन करना होगा, अगले 13 साल पत्नी को अपने हाथ और उंगलियों से इशारे करते करते उस फूल को कंस्ट्रक्शन कैसा करना है ये बताए। ब्रुकलिन ब्रिज निर्माण संपूर्ण हुआ। आज भी दोस्तों, आप उस ब्रुकलिन ब्रिज को एक बार देखना चाहिए। ब्रुकलिन ब्रिज ये तो 4 किलोमीटर समुंदर में रहने वाला ब्रिज है। अद्भुत है। उस काल में उसका कल्पना भी करना मुश्किल था। सब रेडी होने के बाद वाशिंगटन रूबलिंग बोले कि मुझे उस ब्रिज पर ले चलो। उनको स्ट्रक्चर पे सुला के एक वाहन में ब्रिज के इस पार से उस पार, उस पार से इस पार ऐसे 2 बार सैर कराए। इसके बाद वाशिंगटन संतृप्त होके उस साधना के खुशी से आंसू में पानी आ रहे थे। वापस लाके हॉस्पिटल में उनको सुलाए। उस ही दिन शाम में वाशिंगटन रूबलिंग मर गए। कैसा अद्भुत लगता है ना। आज भी ब्रुकलिन ब्रिज क्या है। जॉन रूबलिंग के असामान्य सपना को, वाशिंगटन रूबलिंग का हार नहीं मानने वाला भावना को, उनके पत्नी के सहनशीलता को, वो इंजीनियर्स के आत्मविश्वास के प्रतीक वो ब्रिज ठहरा हुआ है ना। दोस्तों, मेरा कहना ये है, हमारे साधना का सपना मजबूत रहा तो वो सपना साकार करने में हमारा प्रयत्न निश्चल रहा तो कोई काम असाध्य और अधूरा नहीं होता। ये साबित करने के लिए रोबलिंग फैमिली एक बहुत बड़ा निदर्शन होता है ना। छोटे छोटे मुश्किलों से डर के हाथ बांधकर ये हमसे नहीं होता, ऐसा सोचे तो रूबलिंग फैमिली के सपनों का चित्रण हमारे आंखों के सामने आना चाहिए। न्यूयॉर्क को गए तो उस ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर जाकर आइए। उधर गए तो सिर्फ खुश मत होना। उस त्याग, उस परिश्रम आपके मन को छू लेनी चाहिए। अगर आपका मन छू गया तो उन साधकों का श्रम सफल होता है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ।